सिकंदर आज़म एलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के इन चंद हुक्मरानों में से एक है जिन्होंने निहायत कम उम्र में अजीम सल्तनत कायम की। वो 356 कब्ल मसीह में मकदूनिया मैसेडोनिया के शहर पीला में पैदा हुआ। इसके वालिद बादशाह फिलिप दुवम और मां मलिका ओलिम्पेस थीं। सिकंदर को बचपन में ही अजीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु एरिस्टाटल ने तालीम दी। इसने तारीख़, साइंस, फ़लसफ़ा, जंगी हिकमत अमली और सियासत की तालीम हासिल की। 20 साल की उम्र में अपने वालिद के कत्ल के बाद सिकंदर मकदूनिया का बादशाह बना। ईरान की अजीम अख़ामुनशी सल्तनत पर्शियन एम्पायर को शिकस्त, मिस्र को फ़तह किया और शहर इस्कंदरिया एलेक्जेंड्रिया की बुनियाद रखी। मेसोपोटामिया, इराक, अफ़गानिस्तान और बरसग़ीर के कुछ हिस्से मौजूदा पाकिस्तान तक पहुंचा। 3. हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम। सिकंदर ने 326 कब्ल मसीह में दराए जहलम के किनारे राजा पौरस से जंग लड़ी। इस जंग में सिकंदर ने कामयाबी हासिल की, लेकिन राजा पौरस की बहादुरी से मुतासिर होकर इसे वापस इसकी रियासत दे दी। वफ़ात 10-11 जून 323 कब्ल मसीह। उम्र सिर्फ 32 साल। मकाम बाबनल मौजूदा इराक। बुखार, पेट दर्द और कमज़ोरी की अलामात थीं। मुमकिना बीमारी मलेरिया, टाफाड, गुर्दे या जिगर का इन्फेक्शन। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि सिकंदर को इसके मुखालफीन ने आहिस्ता असर करने वाला जहर दिया था ताकि शक ना हो। वो जंगों और तवील सफ़र से शदीद थकन में था। बेपनाह शराब नोशी भी इसकी हालत बिगाड़ने का सबब बनी। सिकंदर की मौत के बाद क्या हुआ? सिकंदर के बाद कोई मजबूत जानिशीन न था। इसके जर्नेलों ने आपस में सल्तनत तकसीम कर ली, जिन्हें दियादोची कहा जाता है। इसके ख़ानदान का अंजाम। इसकी बीवी रोक्साना और बेटा सिकंदर चहारुम को बाद में कत्ल कर दिया गया ताकि कोई जानिशीन न बचे। सिकंदर का जिस्म मिस्र ले जाया गया, जहां इसे एक अजीम मकबरे में दफन किया गया, मगर आज तक इसकी कब्र का ठिकाना यकीनी तौर पर मालूम नहीं। इसने कई शहर बसाए, जिनमें सबसे मशहूर इस्कंदरिया एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट है। मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप को फ़रोग़ दिया, जिसे हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिकंदर को तारीख़ का अजीम जर्नैल माना जाता है जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी।